नमस्कार आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात कर रहे हैं आज वीडियो लेक्चर नंबर 5 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी बुक से। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं ओम्स लॉ की, थोड़ा सा इसको देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहले समझते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? दिस वाज वन लॉ विच वाज गिवन बाय सर जॉर्ज सिमन ओम। इन्होंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसके अंदर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज इंक्रीज्ड अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर करंट बढ़ता जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करते जाते हैं और रेजिस्टेंस को रखते हैं कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस वाज द प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो सर्किट के अंदर करंट को अपोज करती है। तो जिससे फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इस I को हटाने के लिए क्या है, आप क्या लगा देते थे, रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो अब इससे एक फॉर्मूला जो बना, इसको यूज करते हैं आप क्या है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए, एक सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी दी गई थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I इंटू R, ये निकल के आया ओम्स लॉ से। अब इसके बाद जब ओम्स लॉ के अंदर इसके अलावा जब आप किसी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं, तब अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट की वैल्यू भी इस तरफ बढ़ती जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बाद आज आप बात करने वाले हैं रजिस्टिविटी की। अगर आप रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी क्या है? रजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि एक स्पेशल टाइप की रेजिस्टेंस है जो किसी पर्टिकुलर लेंथ पर, पर्टिकुलर मोटाई पर वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर पाई जाएगी। उससे पहले आप यहाँ पर एक एक्टिविटी को समझेंगे, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किट बनाया गया है। इस सर्किट के अंदर क्या लगाया गया है, एक एमीटर लगाया गया है, उसके साथ एक बल्ब सेल लगाया गया है। और यहाँ पर दो टर्मिनल छोड़े गए हैं, एक ये और एक ये, दो खाली जगह छोड़ी गई हैं। इनके बीच में क्या है, वायर्स को लगाया जाएगा। ये जो वायर्स दी गई हैं, ये नंबर 2, 3, 4, इनको लगाया जाएगा। 1 तो लगी हुई है, ठीक है। इस 1 को हटा करके किसी बारी क्या है 2 लगाया जाएगा। 2 क्यों लगाया जाएगा? अगर 2 को देखा जाए, ये जो 1 है इसकी लेंथ अगर ये है तो 2 की लेंथ इससे डबल है, ठीक है। तो 2 वायर्स हैं, 4 वायर्स दिखाई गई हैं, 4 टुकड़े हैं वायर्स के जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किए गए हैं। यहाँ पर की लगी हुई है, पहले ये है, उसके बाद क्या है, ये 2 नंबर है। अगर देखिए हम यहाँ पर करंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। जब क्या है, ये नॉर्मल 1 से चल रहा है सिस्टम, इसके बाद ये लगाएंगे 2, यानी कि आपने लेंथ को कर दिया, पहले अगर लेंथ क्या थी, L थी, अब लेंथ को कर दिया L और जोड़ दी तो ये हो गई 2L। तो जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी ना, तो करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि इस सर्किट के अंदर किसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इस सर्किट के अंदर वैल्यू बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अगर आप वायर को मोटा कर देते हैं, वायर को अगर आप मोटा कर दें, ये देखिए ये वायर है, इस वायर को मोटा कर देंगे तो इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का जो एरिया है, मान लीजिए वायर एक सर्कुलर रूप में है ऐसे, तो इसका जो एरिया बढ़ा दिया जाएगा, वायर का जो एरिया बढ़ाया जाएगा, वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम करेगा। तो आपने देखा होगा, अगर आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी पावर को लेके आना है तो मोटी वायर का यूज़ किया जाता है। मोटी वायर होगी तो अच्छी तरह से करंट फ्लो कर पाएगा। और जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं, जैसे गीजर हो गया, इसके साथ साथ AC हो गया, जनरेटर हो गया, उनके साथ मोटी वायर्स यूज़ की जाती हैं। और जो पतले वाली वायर होती है वो क्या जल जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके अंदर कम रहेगी और हीट, जो करंट है वो चला जाएगा हीट में, ठीक है। तो इसको आप समझे तो क्या कहा है इसने, इसने कहा है की को पहले ऑन कर देना है और वायर को क्या है, यहाँ पर करंट नोट करना है। उसके बाद रिप्लेस द नीक्रोम वायर बाय अदर नीक्रोम वायर विद द सेम थिकनेस बट लेंथ इज डबल। यानी कि नंबर 2 वाली वायर को यहाँ पर लगाया जाए तो क्या होगा,
तो इसने कहा सेकंड पॉइंट में नंबर 2 वाली, अब अमीटर की रीडिंग नोट करनी है। पहले एक वायर से चल रहा था, अब दूसरी से, फिर तीसरी से चेक करेंगे। तो इससे क्या पाएंगे आप, इससे पाएंगे कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है सिस्टम के अंदर। तो रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है आर, आर थी रेजिस्टेंस सिस्टम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एल। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर वायर की लंबाई बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने वायर मोटी लगाई तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, करंट ज़्यादा फ्लो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑपोजिट चलती है किसके, करंट के। तो क्या देखा हमने, पाया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखोगे, ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, अनुपात का साइन। इसके 1/a, 1/a लिखा है तो ये रेजिस्टेंस है, ये उल्टा चलेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अगर वायर मोटी है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वायर पतली है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इन दोनों को मिला करके लिखें, इन दोनों को मिला करके लिखें तो आर हमारे पास था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, और उल्टा किसके चल रहा था, उल्टा चल रहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो क्या बन गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस सिंबल को हटाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा कोई कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगी रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को लगाएंगे आप तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन गया आर इज इक्वल टू रॉ, ये सिंबल है रॉ का। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक अल्फाबेट है, लेंथ बाय एरिया। तो अब ये जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी आती कैसे है, रजिस्टिविटी होती है पर्टिकुलर स्पेशल स्पेशल रेजिस्टेंस, जो हर एक कंडक्टर के लिए, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, उनके लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। वो अलग अलग वैल्यूज़ आप यहाँ भरेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको दे दी गई एक वायर, एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस आप पता करो। वो वायर है कॉपर की, उसकी लेंथ आपको बता दी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया सर्कुलर एरिया है वो बता दिया, जितना भी 0.22 mm जो भी कुछ वो बता दिया आपको। और आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तो आपके पास दो चीजें तो हैं, तीसरी क्या होगी, तीसरी होगी रजिस्टिविटी। ये हमेशा फिक्स होती है। अब रजिस्टिविटी मैं बताऊं क्या होती है, रजिस्टिविटी स्पेशल रेजिस्टेंस है। कब, एक वायर किसी भी मटेरियल की हो, एक वायर किसी भी मटेरियल की हो, उसकी लेंथ जब क्या हो 1 मीटर, लेंथ हो गई 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो एरिया है वो कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, लेंथ कितनी हो 1 मीटर। इस दौरान जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी उस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है उसे कह देते हैं आप रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी हमेशा उसकी कॉपर की भर देंगे और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला आप याद रखें, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एल, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं तो इसकी रजिस्टिविटी की यूनिट आप पहले देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इस रो को इधर ही रखें आप, तो ये जाकर के उधर पलट जाएगा, तो क्या हो गया ए बाय एल इंटू में आर। ठीक है, तो किसके बराबर आ गया, रजिस्टिविटी के। ठीक है, तो एरिया, एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ, और यहाँ पर क्या आएगी रेजिस्टेंस, ये किसके बराबर होगी रो के, यानी कि रजिस्टिविटी। एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ऐसा यूनिट। लेंथ किस में होती है मीटर में होती है, मल्टीप्लाई रो जो रेजिस्टेंस है वो किस में होती है ओम। 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो इस रो की, इस रजिस्टिविटी की जो यूनिट बन जाएगी वो यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। तो वही यहाँ पर बताया गया है, जिस भी क्वांटिटी के पीछे लगाओ ओम मीटर तो वो क्या हो जाती है रजिस्टिविटी। तो यहाँ पर वेरी लेस रजिस्टिविटी होती है किसकी, मेटल्स की और एलॉयज की। तो जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी वो करंट को ज़्यादा पास कर पाएंगे। तो उनकी रजिस्टिविटी क्या है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6, दे आर गुड कंडक्टर्स। तो जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, अब देखिए 10⁻⁻8 है तो काफ़ी छोटी वैल्यू है रजिस्टिविटी की, तो वो अच्छा कंडक्टर है।
अगर 10 पावर 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हुई, वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। तो रजिस्टिविटी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। तो यहाँ पर आगे देखते हैं आप। तो 10 पावर 12 से लेकर 10 पावर 17 ओम मीटर तक रेजिस्टेंस जाती है किसकी? ग्लास की। ठीक है, इससे क्या होगा? ग्लास क्या है, एक बैड कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में क्या है आप देखें, रजिस्टिविटी दी गई है सबसे पहले सिल्वर की। सिल्वर की रजिस्टिविटी अगर आप देखें तो 1.6 इंटू 10 पावर -8 ओम मीटर। तो 10 पावर -8 ओम मीटर 10 पावर माइनस में है, तो काफ़ी कम हुई, काफ़ी कम हुई। तो ये क्या है? अच्छा कंडक्टर बन गया। कॉपर 1.6, तो सिल्वर यानी कि चांदी एक अच्छा कंडक्टर है, कॉपर उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, एल्यूमिनियम उससे कम। तो इसी तरह चलते जाएं तो मरकरी के अंदर भी दी गई है 10 पावर -8, तो 10 पावर -6 मैग्नीज के अंदर। तो ये सारी क्या है? ये सारी मेटल्स हैं, मेटल्स हैं या एलॉय हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? करंट पास हो सकता है आसानी से। उसके बाद क्या है? ये मेटल्स हैं, नीचे दी गई हैं एलॉयज। एलॉय कॉपर और निकल की दी गई है, जिसके अंदर 49 इंटू 10 पावर -6 ओम मीटर है रजिस्टिविटी। तो जो क्या है? एक अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद मैग्नीशियम, कॉपर और निकल को मिला करके बनी निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को मिला करके बनी ये एलॉय। एलॉय क्या होती है? मिश्र धातुएं। जब कोई दो धातुओं को मिला करके, दो मेटल्स को मिला करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है एलॉय। अब इंसुलेटर देखें, इंसुलेटर की क्या है वैल्यू? क्या है रजिस्टिविटी की? 10 पावर 10 से लेकर 10 पावर 14 तक है। तो अब आप देखिए इतनी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी तो करंट कहाँ से पास होगा? तो करंट पास नहीं होता अगर कोई क्या है इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होगा? जिसके पास रजिस्टिविटी हाई है। तो आई थिंक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्या था रजिस्टिविटी का कंसेप्ट। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, पहला एक क्वेश्चन दिया गया है तो इसको समझ लेते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद ड्रॉ? जब 220 वोल्ट सोर्स है और रेजिस्टेंस दी गई है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ लग जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू में R। अब V कैसे निकलेगा? जब क्या है वोल्टेज V लिखा हुआ है तो ये वोल्टेज है, अगर ये ओम लिखा हुआ है तो क्या है? रेजिस्टेंस है। तो निकालना क्या है? करंट निकालना है। तो दोनों की V की जगह पर V की वैल्यू, R की जगह पर R की वैल्यू, इसे सॉल्व कर दिया जाए। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.8 0.18। तो इसी तरह क्या है? ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो वी विल बी सॉल्विंग ऑल दीज इन सेपरेट वीडियो लेक्चर। इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस हैं जो आप उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? किन फैक्टर्स पर कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू द थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स? तो ऑब्वियस है ये तो, जो वायर क्या है मोटी होगी उसमें करंट आसानी से पास करेगा। रेजिस्टेंस दी गई है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। अब देखो, अब एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, उसके अंदर करंट क्या है कम हो, उसकी क्या कर दी जाए? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया गया, हाफ कर दिया गया, तो क्या होगा? करंट भी हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर ही तो डिपेंड कर रहा है सारा कुछ। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या है? ज़्यादा होगा। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही कम हो जाता है तो करंट कम हो जाएगा। वाई कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल? प्योर मेटल का यूज़ ना करके जो टोस्टर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो इसके क्यों बनाए जाते हैं? एलॉयज के। एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। एलॉय ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं, जिससे क्या है वो क्या है और उनके अंदर रेजिस्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगी थोड़ी तो क्या होगा? वो गर्म हो सकेंगी। गर्म हो सकेंगी तो क्या होगा? उसके अंदर करंट आसानी से पास नहीं होगा, और वो क्या है? ज़्यादा गर्मी ही चाहिए हमें टोस्टर वगैरह के अंदर। इसके बाद विच अमंग द आयरन एंड मरकरी इज़ अ बेटर कंडक्टर? आयरन और मरकरी में कौन अच्छा कंडक्टर है? एंड विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर? तो अगर आप रजिस्टिविटी की टेबल देखें तो आयरन और मरकरी को कंपेयर करेंगे तो आयरन इज़ गुड कंडक्टर।
आयरन की जो रजिस्टिविटी है वो काफ़ी कम है, तो देखा जाए 10 × 10⁸ है। उसके अलावा मरकरी की कितनी है, 94 × 10⁻⁸। तो जिसकी रजिस्टिविटी कम वो क्या है, एक अच्छा कंडक्टर हो गया। अब कौन बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।